कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर, सेलिंग स्किल्स मैटर। अगर आपको काम बहुत अच्छे से आता है लेकिन आपको बायर से कम्युनिकेट करना नहीं आता, आपको नहीं पता कि किस वक्त क्या बात करनी है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और कम्युनिकेट कैसे करना है, अपना मैसेज कैसे कन्वे करना है, तो फिर आप फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में ज़्यादा देर नहीं चल सकते। तो फाइवर कम्युनिकेशन स्किल्स की इस सीरीज़ में हम बहुत से सिनेरियोज को देखेंगे, बिकॉज बहुत डिफरेंट तरह के बायर आते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हमने ऑर्डर लेने से पहले क्या बात करनी है, ऑर्डर के वक्त क्या बात करनी है, ऑर्डर ख़त्म हो जाए तो फिर हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। कोई नेगेटिव बायर है, कोई थ्रेटनिंग बायर है, कोई कंफ्यूज्ड बायर है, कोई न्यू बायर है जिसको फाइवर का नहीं पता। तो बहुत डिफरेंट तरह के लोग आते हैं, हमने कम्युनिकेट कैसे करना है, फाइवर के एल्गोरिदम को देखते हुए कैसे, कब और कहाँ पे क्या बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है आपके सेलिंग एक्सपीरियंस के लिए। जो टिप्स और ट्रिक्स मैं इस सीरीज़ में बताऊंगा, अगर वो आप अपनी कम्युनिकेशन में इंक्लूड कर लेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे बायर जो शायद एक दफ़ा काम करवा के चले जाते, वो दोबारा आपके पास वापस आएंगे और आपके रिकरिंग कस्टमर बन जाएंगे। तो आप अपनी सेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सिर्फ इन छोटी छोटी बातों को अपनी कम्युनिकेशन में इंक्लूड करके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जिस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी टोन को पोलाइट रखना है, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है। तो आपने अपनी कन्वर्सेशन में ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना है जिससे आपकी कन्वर्सेशन पोलाइट लगे, आपका लहजा अच्छा लगे। अब ये कौन से वर्ड्स हैं? दीज आर द वर्ड्स लाइक थैंक यू, काइंडली, प्लीज़। आपने इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि आपकी टोन अच्छी हो, लहजा अच्छा हो। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने ऑर्डर डिलीवर किया है तो आपने उसमें यूज़ किया कि ये ऑर्डर डिलीवर्ड है, इसको देख लें। और अगर आपने साथ लिखा कि ये ऑर्डर डिलीवर्ड है, इसको काइंडली चेक कर लें एंड प्लीज़ गेट बैक टू मी, तो ये बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें टोन बहुत बेहतर है जो बायर को या किसी भी और इंसान को सुनने में अच्छा लगेगा। दूसरी बात जिस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है कल्चरल डिफरेंस। अगर हम फाइवर पर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। अब हमारे कल्चर में सर और मैडम इज्जत के तौर पे कहा जाता है, लेकिन जब बायर्स आते हैं वो मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज के आते हैं, उनके कल्चर में सर और मैडम को पसंद नहीं किया जाता। तो अब आपने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं? आपने सर और मैडम यूज़ नहीं करना, आपने उसका यूज़र नेम जो उसने का मेंशन है वो लिखना है अगर उसने अपना नाम नहीं बताया। अगर उसने मैसेज में अपना नाम मेंशन कर दिया है तो आप उसको नाम से मुखातिब करेंगे, या अगर नाम नहीं मेंशन तो आप यूज़र नेम से मुखातिब करेंगे, लेकिन कभी भी उसको सर और मैडम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक आखिरी बात जिसका आपने हर सिनेरियो में, हर मैसेज में बहुत ख्याल रखना है, वो ये है कि आपके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो प्रोफेशनल नज़र आनी चाहिए। अब बहुत कॉमन है हमारे रीजन में कि हम WHY को वाई लिख देते हैं और YOU को यू लिख देते हैं। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी जो हर सिनेरियो में, हर केस में, हर स्टेप ऑफ द कन्वर्सेशन में यूज़ होंगी, जिसका आपने ख्याल रखना है। आइंदा वीडियोस में हम बहुत से सिनेरियोस डिस्कस करेंगे, बहुत से डिफरेंट केसेस देखेंगे जो मैं 10 साल से फाइवर के एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करता आया हूँ कि मैंने बायर से कैसे बात की, किस वक्त क्या कहा, क्या लिखा, कि वो बहुत खुश हुआ और 5 स्टार रिव्यू और टिप तो दी ही, लेकिन हमेशा के लिए मेरा रिकरिंग बायर बन गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन so you don't miss the next videos, and I'll see you guys in the next one.